हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में। तो अगर आप टीटीएमएल के शेयर होल्डर हैं और लगातार लोअर सर्किट के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंपनी की तरफ से हो चुका है बड़ा अनाउंसमेंट, और कह सकते हैं कि लगातार जो वीडियोस बना रहे थे वो कंपनी तक पहुंचते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है वो कमाल है, वो कमाल है, धमाल है। और स्टॉक में अब फिर से देखिए तेज़ी पक्का होती हुई देखने को मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पे क्या खबर निकल के आई है उसके बारे में, और 2 फरवरी यानी कल के टारगेट के बारे में, और क्यों कह रहा हूँ कि अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आ सके। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर टीटीएमएल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा आज लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, लेकिन लोअर सर्किट का दौर अब खत्म होता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो खबर है वो काफ़ी बड़ी है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लगातार देखिए कंपनी की आलोचना हो रही थी कि कंपनी की तरफ से क्या सोच के ये डिसीजन लिया गया कि आपको अपना इक्विटी का कन्वर्जन करना है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है आपको। अगर आपकी मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ है और अगर आपको सिर्फ 850 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो आपको इतना ज़्यादा क्या सोच समझ है कि आप 41 रुपये के भाव में सरकार को शेयर देने के लिए तैयार है। क्या ये खबर थी? जो खबर निकल के आई उसके बाद से स्टॉक का जो हाल हुआ, जिस तरीके से बुरी तरीके से पिटता हुआ देखने को मिला, वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और लगातार देखिए, आपको मैं यही कहता कि ये डिसीजन क्यों लिया गया ये समझ नहीं आया। लेकिन आज फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से एक अपडेट दिया गया है, और जो अपडेट दिया गया है वो बेसिकली एक ऐसा अपडेट है जो सबके लिए बढ़िया बात है। कंपनी की तरफ से विड्रॉ कर लिया गया डिसीजन जो इक्विटी कन्वर्जन का है। जी हाँ, सही सुना है आपने। इक्विटी कन्वर्जन का जो कंपनी का था, इंटरेस्ट का हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, वो डिसीजन को विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ मतलब अब वो होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सरकार को 41 रुपये के भाव पे 9% हिस्सेदारी नहीं मिलती हुई देखने को मिलेगी। ये खबर निकल के आ गई है। सबसे पहले कंपनी की तरफ से जो दोस्तों फाइलिंग की गई है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में सबसे बड़ी बात है कि ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो देख लीजिए, स्क्रिप्ट है सिंबल टीटीएमएल का। डेट क्या है? 1 फरवरी 2022, यानी आज की। क्या है देखिए साफ साफ, ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिफर्ड एजीआर ड्यूज इनटू इक्विटी शेयर्स। ये तो था, लेकिन इसकी बात करके रखा है अपडेट। अपडेट दिया गया है। क्या अपडेट दिया गया है? चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो अपडेट दिया गया है वो अपने आप में मतलब इस प्रकार का है। कंपनी ने क्या कहा है? कंपनी ने देखिए कम्युनिकेट किया डीओटी को, और डीओटी के रिस्पॉन्स में ये आता हुआ देखने को मिला कि उनको जो इंटरेस्ट पे करना है जो इक्विटी के जरिए होगा, वो करीबन 195 करोड़ का है। कंपनी की कैलकुलेशन थी 850 करोड़ की, यानी कंपनी ने सबसे पहली बात तो क्या, कैलकुलेशन ही गलत करी। कंपनी को चुकाने थे 195 करोड़ रुपीज़, और कंपनी के कैलकुलेशन के मुताबिक उनको चुकाने थे 850 करोड़। डीओटी ने बोला कि आपको 195 करोड़ रुपए चुकाने, और कंपनी को लग रहा था उनको 850 करोड़ चुकाने। तो कंपनी ने देखा कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकला है उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ गया, यानी 850 करोड़ रुपए से कहाँ पे आके 195 करोड़ आ गया। तो कंपनी की तरफ से फिर ये कहा गया है कि एज द इंटरेस्ट अमाउंट एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इज मच लेसर देन एज एक्सपेक्टेड and calculated by the company, the board of directors of the company in its meeting held on 1st of February has decided to withdraw the desire expressed for conversion and inform DOT that the company is not desirous for opting कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू इक्विटी। सबसे बड़ी खबर, यानी कंपनी ने कहा है कि जो देखिए डिसीजन कंपनी की तरफ से लिया गया वो गलत डिसीजन लिया गया। कंपनी को जो लग रहा था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी ने उस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया है। कंपनी ने ये कहा है कि अब वो फैसला हम लेते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। हमने ये डिसीजन को साफ साफ क्या कहा है, विड्रॉ कर लिया गया है। और अपने आप में फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी खबर है। मतलब इस डिसीजन को विड्रॉ लेना अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और लगातार देखिए, मैं आपको वीडियो ना कि ये कह रहा था कि देखिए जो यहाँ पे सरकार को बात है देने की, ये मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों किया गया। बिकॉज अगर 850 करोड़ रुपए आपको चुकाने भी है तो आप अपनी सिर्फ 2% से 1% के बीच की हिस्सेदारी को बेच डालिए, आपके पास 850 करोड़ रुपए आ जाएंगे। लेकिन आप 9% की हिस्सेदारी देने को तैयार है, वो भी 40 रुपये के भाव पे। ये अपने आप में देखिए बहुत खराब डिसीजन था। और जैसे मैंने कहा कि लगातार कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो वापस से अगर आप देखेंगे तो गवाती हुई देखने को मिल रही थी कंपनी। लेकिन आज कंपनी की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो लिया गया है। और साफ साफ देखिए कंपनी ने यहाँ पे क्या कहा है कि वो करा है, उन्होंने ऑप्शन लिया है मोरेटोरियम का, जो डिफर्ड एजीआर रिलेटेड ड्यूज है।
तो देखिए यहाँ पे जो ऑलमोस्ट देखिए डिसीजन था वो हमारे लिए देखिए कि यही था कि कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया जाए कि ये वाले डिसीजन को हम हटा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट देखिए कह सकते हैं कि आप लोगों के कारण ही हुआ है। आप लोगों ने जो लगातार देखिए कंपनी के ऊपर दबाव बनाया, बिकॉज कंपनी को समझना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर है वो उसके शेयर होल्डर्स है और उनका खून पसीना कमाई का पैसा है। ये कोई पैसा ऐसे आसानी से कमाया नहीं जाता है। और अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे, वो भी बिना कुछ बताए हुए, देन कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या करें? कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो देखिए विश्वास आपके ऊपर ही है। अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे देन ये क्या हो सकता है? फिर मतलब कंपनी इन्वेस्टर्स किस पे भरोसा करें? लगातार अगर एफआईआईज डीआईएज आपके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि हाँ आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख सकती है। एफआईआईज डीआईएज छोड़िए, लेकिन रिटेलर्स का तो पैसा काफ़ी मुश्किल से कमाया हुआ होता है। एंड आई थिंक अब कंपनी की तरफ से देखिए साफ साफ जो डिसीजन लिया गया वो रिटेलर्स के हित में लिया गया है। एंड ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको पहले भी कहता था कि देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जिन्होंने ले रखा है अब आपके पास ऑप्शन नहीं है होल्ड करने का। अब आपके पास बेचने का ऑप्शन तो बिल्कुल बचता ही नहीं है, बिकॉज आप लगाएंगे भी तब भी मिलता नहीं है। लेकिन अब ठीक है, जिन्होंने नहीं बेचा वेल एंड गुड, जिन्होंने बेच दिया उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज देखिए विड्रॉ का जो डिसीजन है आई थिंक ऑलमोस्ट अब स्टॉक में अपर सर्किट आपको वापस से लगता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज देखिए इतनी खराब खबर पे जो लगातार लोअर सर्किट्स लगे, अब डेफिनेटली एक अपर सर्किट का दौर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड कल का दिन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कल एक रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि पॉजिटिव रिएक्शन आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के अंदर। बिकवाली करने के बारे में अब डेफिनेटली नहीं सोचा जा सकता है। सी देखिए यहाँ पर जो पूरा इंसिडेंट क्रिएट हुआ है, आई थिंक कंपनी के लिए तो एक सबक यही है कि आप डिसीजन बिल्कुल आग बंद करके नहीं ले सकते। देखिए ये जो डिसीजन लिया गया था ये आग बंद करके लिया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी की 50,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है और आप उसको चाहते हैं कि वो जाए 50,000 करोड़ से 25,000 करोड़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं है, कंपनी को फ़र्क पड़ा, इसलिए देखिए डिसीजन चेंज किया गया। एंड ऑलमोस्ट देखिए अब जो ब्रांड है टाटा वो डेफिनेटली देखिए अब आपको स्टैंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक जो कंपनी के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने देखिए पैसा लगाया था सिर्फ टाटा के नाम पर, वो डेफिनेटली अब फिर से देखिए यहाँ पर खुश रह सकते हैं, बिकॉज कंपनी की तरफ से जो भी काम किया गया है अब मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। हाँ, लॉस बहुत हुआ है इन्वेस्टर्स को लास्ट 1 मंथ में, बहुत ज़्यादा वेल्थ इनकी देखिए जाती हुई देखने को मिली है। जो 290 रुपये पे लेके बैठे हुए हैं, अब पता नहीं है कि देखिए 290 रुपये तक वापस कब आएगा। ये डेफिनेटली एक बात है कि कभी किसी को पता नहीं है। बट मुझे लगता है कि देखिए जो भी चीज़ होती हुई देखने को मिली, एक सबक यही है कि देखिए आप अगर कभी भी किसी स्टॉक में पैसा डालें तो अगर वो लगातार अपोज सर्किट लगा रहा है तो डेफिनेटली आपको एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए कि सीख है ये। अगर यहाँ से अब ये मान के चलिए 200 रुपये भी अगर हो जाता है तो वो आपके ऊपर है कि आप कब प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज फिर वो होती है लालच वाली बात। फिर वो देखिए आप चाहते हैं कि हाँ लगातार बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, या तो देखिए जब गिरावट हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपके पास प्रॉफिट है और आपको पता है, आपको कंपनी में बिलीव है। लेकिन अगर गिरावट होती है देन आप वहाँ पे पैनिक करते हैं, देन ये आपकी गलती है, बिकॉज आप जब बढ़ते टाइम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लेकिन कोई गिरते टाइम होल्ड नहीं कर पाता है। ये दिक्कत है यहाँ पे हमारी सब रिटेलर्स की, और ये दिक्कत है जो आपको डेफिनेटली देखिए अपनी हटानी पड़ेगी। बिकॉज तेज़ी में तो देखिए सब तालियां बजाते हैं लेकिन गिरावट पे सब गालियां देते हैं। ये गलत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, और ये डेफिनेटली देखिए रिएक्शंस बहुत आते हुए देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली अब आपको उस सब कुछ चीज़ों को समझ के चलना है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करें कोई भी स्टॉक के अंदर, भली वो पेनी हो, भली वो देखिए ए रेटेड स्टॉक हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाए तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करके चले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।